हेलो स्टूडेंट, मैं इसके आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स। इस क्लास में हमने ट्रायंगल का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसे एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6.5 है, उसका जो क्वेश्चन 1 से 5 तक इस क्लास में हमने सॉल्व किया है। जितना हो सके इस वीडियो के अंत तक देखोगे और यहाँ पर दिया हुआ जितने भी क्वेश्चन हैं अपने नोट को भी ले लोगी और जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी। प्रीवियस जो क्लास है उस क्लास को देखने के लिए आई बटन में लिंक दूंगा, एंड स्क्रीन पर लिंक दूंगा, वहाँ से देख सकते हम। और ये जो चैनल इसे सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और कमेंट भी करोगे। ठीक है, हम चलते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे एक्सप्लेन करते हैं। इस क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, उस पाइथागोरस थ्योरम का जो यहाँ पर 3 थ्योरम है सारा का सारा इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर पहला जो थ्योरम यहाँ पर मेंशन किया है पाइथागोरस का, यहाँ पर थ्योरम 6.7, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिस ऑफ द राइट angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कह रहा है कि एक ट्राइंगल होना चाहिए। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी सी का जो बी होगा, एक एंगल होगा, वो राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। उस 90 डिग्री से जब एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस परपेंडिकुलर लाइन ने इस ट्राइंगल को ए बी डी एक ट्राइंगल, जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का सिमिलर होगा, और सी बी डी जो ट्राइंगल होगा वो ट्राइंगल ए बी सी का सिमिलर होगा। जब ए दोनों ए ट्राइंगल होल ट्राइंगल का सिमिलर होगा, ए ट्राइंगल होल ट्राइंगल का जब सिमिलर होगा, डेट मीन्स ए बी डी सी डी बी ये दोनों भी सिमिलर होगा। डेट मीन्स ए ट्राइंगल भी इसके साथ सिमिलर होगा। यही यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर देखो कि जो ट्राइंगल है, यहाँ पर एक एक पार्ट यहाँ पर दिखाएंगे। पहला देखोगे ये डायग्राम, इस डायग्राम को इस तरह से हमने मेंशन किया। समझ लो ये जो डायग्राम है ना, ए बी मेंशन कर सकती है, यहाँ पर ए मेंशन कर सकती है, यहाँ पर सी हमने मेंशन किया। ओके, उसके बाद काट करो यहाँ पर ए बी डी, यहाँ पर इस तरह से ए बी डी हमने मेंशन किया। यहाँ पर देखोगी, यहाँ पर ए मेंशन किया, ए और यहाँ पर डी इस तरह से मेंशन किया क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर जो बी है यहाँ पर बी होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ए दोनों एंगल इक्वल हैं और ए दोनों 90 डिग्री है। इस तरह से मेंशन कर सकते हो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, यहाँ पर देखोगे ए बी सी। ओके, फर्स्ट एंगल यहाँ पर देखोगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्यों? ए कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। ओके, नेक्स्ट देखोगे एंगल, यहाँ पर जो एंगल डी होगा, एंगल ए डी बी, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, आए समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे जो दो ट्राइंगल का ए एंगल इक्वल होगा, ए एंगल जब इक्वल होगा थर्ड एंगल वाला इक्वल होगा। डेट मीन्स ए देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी similar to triangle ABC। ओके, डेट मीन्स एंगल क्राइटेरिया में प्रूफ हुआ। ओके, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट ये जो बी डी है ना, ये यहाँ पर ड्रॉ करोगे, यहाँ पर देखोगे ए डी सी, ये बी डी सी जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के यहाँ पर ड्रॉ किया। यहाँ पर देखोगे इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर देखो कि ये ट्राइंगल और ए ट्राइंगल हम यहाँ पर सिमिलर दिखाएंगे। यहाँ पर देखो ए दोनों ट्राइंगल हम सिमिलर दिखाएंगे। डेट मीन्स ए पार्ट बी डी सी और होल ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। यहाँ पर देखोगे जो एंगल डी, ए जो एंगल है 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री है। यहाँ पर जो कॉमन एंगल है, यहाँ पर देखो कि ये जो सी है ना, ए सी, यहाँ पर भी कॉमन एंगल है। यहाँ पर पहला एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, डेट मीन्स कॉमन एंगल। नेक्स्ट एंगल यहाँ पर देखोगे बी डी सी इक्वल टू एंगल
ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जब ये दोनों 90 डिग्री होगा दैट मीन्स यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल जो होगा ना वो सिमिलर होगा। एंगल क्राइटेरिया में लिख सकते हैं। यहाँ पर दो दोगी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर 3 देख सकते हो कि थर्ड एंगल अलग इक्वल होता है। यहाँ पर ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ओके, एंगल रोल में ये दोनों सिमिलर होगा। जब सिमिलर देखो तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC और यहाँ पर ए भी सिमिलर होगा। यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिया, फॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ओके, BDC दैट मीन्स एंगल रेशियो में ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पर यही कह रहा है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. That means ये जो ABC होगा, ABC triangle ABD का सिमिलर होगा और CBDC भी ABC का सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा यहाँ पर ABD और BDC भी सिमिलर होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरम देखोगे 6.8, इन ए राइट ट्रायंगल। यहाँ पर देखोगे ABC एक राइट ट्रायंगल होगा, ABC B राइट एंगल। ओके, ये जो एंगल जो होगा राइट एंगल 90 डिग्री होगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर देखोगे स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC और उसका जो B एंगल एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर is equal to the sum of the square of the other two sides. That means other two sides means यहाँ पर देखोगे AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर मेंशन किया है जो एक ट्राइंगल होना चाहिए, वो ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जब 90 डिग्री होगा उसका जो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर देखोगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रिवर्स थ्योरम यहाँ पर जो है, इन ए ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, then the angle opposite the first side is, first side means A side। यहाँ पर A मेंशन करो, यहाँ पर B मेंशन करो, C मेंशन करो। ये जो फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड कह रहे हैं यहाँ पर, then the angle opposite the first side is a right angle। ये फर्स्ट साइड का जो opposite एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, that means 90 डिग्री होगा। यहाँ पर मेंशन किया इन ट्राइंगल ABC जब होगा, यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि AC स्क्वायर होना चाहिए इक्वल टू AB स्क्वायर होना चाहिए प्लस BC स्क्वायर। जब होगा तब इसका जो एक एंगल होगा, जो B एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स AC फर्स्ट साइड का अपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा यहाँ पर। दैट मीन्स एंगल B इक्वल 90 डिग्री। In a triangle, if a square of one side is equal, one side means AC square, that means hypotenuse square। यहाँ पर hypotenuse मेंशन नहीं हुआ, that means यहाँ पर मेंशन किया one side, that means यही है one side और first side is equal to the sum of square of other two sides, that means AB square plus BC square। okay, two sides जब होगा then the angle opposite the first side, that means AC का अपोजिट एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल B है। फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, दैट मीन्स ए बी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल
राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेंशन किया है, हमें चाहिए यहाँ पर जो साइड एक राइट ट्रायंगल का सारा साइड का मेजरमेंट यहाँ पर मेंशन किया है, और ये जो मेजरमेंट दिया है यहाँ से हमें चाहिए ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, इस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल हमें चाहिए। राइट ट्रायंगल होगा ही नहीं, उसके बाद जब राइट ट्रायंगल होगा तो उसका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज के मेजर से, दैट मीन्स यहाँ पर AC का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखो कि जो हमने जो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पर इन ट्रायंगल, यहाँ पर हमें ट्रायंगल ड्रॉ किया इसलिए इन ट्रायंगल मेंशन करेंगे। इन ट्रायंगल ABC वी है यहाँ पर देखोगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। पुट करके जब AC स्क्वायर होगा, दैट मीन्स AC स्क्वायर होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये राइट ट्रायंगल है। ओके, राइट ट्रायंगल का तो फॉर्म ये है। यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट कर 7 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 24 होल स्क्वायर इक्वल टू 49, यहाँ पर 24 इंटू 24 दैट मीन्स 16 6 1 कैरी 8 16 17 7 1 कैरी 5। ओके, प्लस 5 7 6 इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा, इक्वल टू 25 होल स्क्वायर AC स्क्वायर। ओके, यहाँ पर AC स्क्वायर, डेट मीन्स ABC इज ए राइट ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल होगा इसका जो हाइपोटेन्यूज है कितना होगा, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होगा। ओके, यस, यहाँ पर यस मेंशन कर सकती है, राइट ट्रायंगल है, यस मेंशन कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से मेंशन कर सकते हो। जब डायग्राम ड्रॉ करोगी तब इस तरह से मेंशन करोगे। ओके, यही है इसका आंसर। रोमन नंबर 3 यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, यहाँ पर जो एक ट्रायंगल का जो साइड AB का साइड 50 सेंटीमीटर एंड BC का यहाँ पर 80 सेंटीमीटर और AC का यहाँ पर 100 सेंटीमीटर यहाँ पर मेंशन किया। ओके, यहाँ पर 2 और 3 जो है ना वो होमवर्क करोगे, सिंपली सेम तरीके से होमवर्क करोगे। ओके, यहाँ पर चाहिए ABC एक राइट ट्रायंगल होगा या नहीं, यहाँ पर हमें चाहिए इसका वैल्यू। देखो तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर AB, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB मीन्स 50 होल स्क्वायर प्लस BC मीन्स यहाँ पर 80 होल स्क्वायर इक्वल टू 2500 प्लस यहाँ पर 6400। ओके, इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर ऐड करोगे 0 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 8 होगा। ओके, देखो कि इसका परफेक्ट इसका वैल्यू नहीं है ये इसका, दैट मीन्स AC नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर होगा। ओके, दैट मीन्स ये जो ABC ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट ट्रायंगल नहीं होगा। ट्रायंगल ABC इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल नहीं होगा दैट मीन्स उसका जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर उसका हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू होगा यहाँ पर नहीं है, इसलिए नो मेंशन कर सकती हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, PQ is a triangle right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Show that PM square equal to QM into MR. Okay, solution given PQR is a triangle right angle at P. यहाँ पर जो P है ना, PQR a P angle 90 degree. Okay, and M is a point on QR. M ये जो QR के ऊपर एक M पॉइंट होगा, जो ये जो P 90 डिग्री से एक लाइन होगा, डेट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर होगा, QR के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इस 90 डिग्री वर्टेक्स के ऊपर से एक लाइन पास होगा जो QR का M पॉइंट में कट होगा। जब कट होगा इसमें भी 90 डिग्री होगा एंगल। देन वी शो दैट PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ओके, यहाँ पर देखोगी यहाँ पर
तीन ट्रायंगल यहाँ पर पार्ट करेंगे। पहला ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, उसके बाद ए पार्ट करोगे, इस तरह से हमने मेंशन किया, देखोगे यहाँ पर। नेक्स्ट और इस तरह से मेंशन किया, यहाँ पर देखोगे पहला जो ट्रायंगल यहाँ पर ए पी एम परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स 90 डिग्री, एम पहले लिखो यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्यू क्यू लिखो, यहाँ पर पी लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हमने इस तरह से कट किया, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एम एम, यहाँ पर पी इस तरह से लिख सकती हो और यहाँ पर आर लिखोगी, ओके। यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। ये जो ट्रायंगल है ना पी क्यू एम, यहाँ पर पी क्यू आर, इसके साथ रिलेशन करेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, प्रूफ इन ट्रायंगल। यहाँ पर देखोगी पी क्यू एम एन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। यहाँ पर देखोगी ये एंगल इस दो ट्रायंगल का, दो एंगल यहाँ पर इक्वल होगा, एक कॉमन एंगल होगा, डेट मीन्स इस ट्रायंगल का कॉमन एंगल क्यू, इस ट्रायंगल का कॉमन एंगल क्यू, और एक 90 डिग्री होगा। यहाँ पर P 90 डिग्री, यहाँ पर M 90 डिग्री, इस तरह से मेंशन कर सकते हो, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन करोगे एंगल PM Q इक्वल टू एंगल QPR, ओके। देयरफॉर सिमिलर दिखा दो, सिमिलर PQM सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके। एंगल क्राइटेरिया में ये सिमिलर होगा, ओके। आप देखो जो रेशियो है, इस रेशियो की यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर ये होगा और इसके साथ ये होगा। यहाँ पर देखोगे QM बाय PQ इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पर PM बाय यहाँ पर PR implies क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे QM बाय PM इक्वल टू PQ बाय यहाँ पर PR, ओके, नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, नेक्स्ट जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, इसके साथ होल ट्रायंगल का रिलेशन करोगे। इन ट्रायंगल यहाँ पर PRM एन ट्रायंगल, यहाँ पर देखोगे क्या होगा, यहाँ पर PQR, ओके। सेम रेशियो यहाँ पर कौन सा इक्वल होगा, यहाँ पर R जो है ना, ये R इसके साथ इक्वल होगा और 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एंगल R इक्वल टू एंगल R, ओके। नेक्स्ट एंगल PMR इक्वल टू नेक्स्ट एंगल यहाँ पर QPR, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा यहाँ पर। देयरफॉर ट्रायंगल PRM सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जब एंगल क्राइटेरिया में सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा यहाँ पर मेंशन कर सकती है, यहाँ पर जो रेशियो होगा यहाँ पर PRM, यहाँ पर जो ट्रायंगल मेंशन किया है और होल ट्रायंगल के साथ ये दोनों सिमिलर, जब सिमिलर होगा यहाँ पर हमने एंगल में सिमिलर होगा, जब सिमिलर होगा इसका जो रेशियो है यहाँ पर PM बाय A और MR बाय A, ओके। इसके साथ रेशियो मेंशन करेंगे। यहाँ पर देखोगे देयरफॉर PM बाय PQ इक्वल टू MR बाय यहाँ पर PR, ओके। यहाँ पर देखोगे जो ए हमें वैल्यू चाहिए, देखो तो यहाँ पर PQ है, यहाँ पर PR है, डेट मीन्स इम्प्लाइज, यहाँ पर इस तरह से मेंशन करोगे, क्रॉस करोगे PM बाय MR इक्वल टू PQ बाय PR, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2 मेंशन करोगे यहाँ पर, ओके। 2 फ्रॉम 1 and 2, ओके। यहाँ पर देखोगे ये जो PQ ये दोनों इक्वल है, जब इक्वल होगा ये दोनों भी इक्वल होगा, ओके। डेट मीन्स
क्यू एम बाई पी एम इक्वल टू पी एम बाई एम आर। ओके, यहाँ पर देखोगे इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पी एम स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी, क्यू एम इंटू एम आर, ये है प्रूफ। इस तरह से प्रूफ करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.53 ABD is a triangle right angle at A and AC perpendicular BD. Show that number 1 mention किया, रोमन नंबर 1 mention किया, AB square equal to BC into BD। ओके, सोल्यूशन गिवन ABD यहाँ पर देखोगी ABD एक राइट ट्रायंगल है एट एंगल ए 90 डिग्री होगा। ABD ट्रायंगल जो होगा उसका A 90 डिग्री होगा एंड AC परपेंडिकुलर टू BD, जो AC होगा परपेंडिकुलर टू BD होगा। देन वी शो दैट नंबर 1 जो है ना यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। यहाँ पर देखोगे जो प्रूफ में जो दिया हुआ है उसमें से हमें ट्रायंगल को फाइंड करना है। यहाँ पर देखोगे BC है और AB है, इस ट्रायंगल में से देखोगी AB है BC है, डेट मीन्स ABC एक ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद देखोगी यहाँ पर BC AB है BD है, यहाँ पर AB है यहाँ पर BD होल ट्रायंगल, डेट मीन्स यहाँ पर दो ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ABC। इस दो ट्रायंगल को पहले सिमिलर करो। ओके, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ओके, यहाँ पर देखो कि जो कॉमन एंगल है, यहाँ पर कॉमन एंगल एक एंगल है B, जो कॉमन एंगल होगा एंगल B इक्वल टू एंगल B। ओके, दोनों का कॉमन एंगल है, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कॉमन एंगल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है एंगल, यहाँ पर ABC का एंगल ACB इक्वल टू एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। देयरफॉर यहाँ पर सिमिलर दिखा दो, यहाँ पर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, एंगल क्राइटेरिया में ये सिमिलर होगा। जब एंगल क्राइटेरिया में सिमिलर होगा दैट मीन्स यहाँ पर जो रेशियो है इसका, इस रेशियो की यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर जो रेशियो होगा BC AB, और नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे यहाँ पर AB बाय यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर BD होगा, यहाँ पर AB होगा और AB होगा, यहाँ पर BC होगा। यहाँ पर पहले मेंशन करें इस तरह से, देयरफॉर यहाँ पर BC बाय AB इक्वल टू नेक्स्ट यहाँ पर AB बाय यहाँ पर BD। जब क्रॉस करोगी AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD दैट मीन्स प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। नंबर 3 का जो रोमन नंबर 2 है उसका सोल्यूशन यहाँ पर सोल्यूशन गिवन ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A and AC perpendicular BD, then we show that AC square equal to BC into DC। ओके, यहाँ पर देखोगे जो पहला थ्योरम था पाइथागोरस का, वहाँ पर मेंशन किया था एक 90 डिग्री वाला एक वर्टेक्स होना चाहिए। ओके, उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर एक लाइन BD के ऊपर होगा जो 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा इसके अंदर जो ट्रायंगल होगा दोनों सिमिलर होगा, और एक ट्रायंगल होल ट्रायंगल का सिमिलर, ये ट्रायंगल भी होल ट्रायंगल का सिमिलर। यहाँ पर वही मेंशन किया ABD इज ए राइट ट्रायंगल। यहाँ पर मेंशन किया प्रूफ सिंस ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A and AC perpendicular to BD। जब BD होगा देयरफॉर ट्रायंगल, यहाँ पर इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर दो पार्ट किया। यहाँ पर देखिए जो प्रूफ करोगे किस तरह से, यहाँ पर ट्रायंगल को दो पार्ट करोगे, यहाँ पर प्रूफ में ही मेंशन होगा। यहाँ पर AC कहाँ पर है, AC ओके, BC CD डेट मीन्स हमें ये दोनों ट्रायंगल चाहिए, इसलिए इस दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर कट किया।
कट करके इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पर ए सी बी डेट मीन्स 90 डिग्री होगा, यहाँ पर ए सी डी ए बी सी 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन करेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। ये जो है ना, ये जो सिमिलरिटी रोल होगा, ये एंगल रोल होगा। वहाँ पर एंगल रोल में हमने प्रूव किया था। ओके, जब होगा यहाँ पर जो रेशियो है साइड का, वो साइड का रेशियो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दिस बाय दिस, ए सी बाय डी सी इक्वल टू दिस बाय दिस। ओके, बी सी बाय ए सी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इंटू डी सी। यही है प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो रोमन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हमने मेंशन किया। ए बी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, देन वी शो दैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ओके, यहाँ पर देखो कि जो ट्राइंगल मेंशन किया है, यहाँ पर जो प्रूफ मेंशन किया यहाँ पर ए डी कहाँ पर है, ए डी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी ए डी है ना, हाँ ए डी है। ओके, बी डी ओके, बी डी है, यहाँ पर बी डी है, ए डी है, डेट मीन्स होल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का होल ट्राइंगल होना सही है। नेक्स्ट ए डी है, यहाँ पर भी ए डी है, और सी डी है, यहाँ पर भी सी डी है। डेट मीन्स इस पार्ट डेट मीन्स ए डी और सी डी है। होल ट्राइंगल और ए सी डी, इस दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है, उसके बाद यहाँ पर ए प्रूफ होगा। ओके, ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल यहाँ पर ए बी डी। ओके, यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंगल जो कॉमन एंगल है, कौन सा यहाँ पर कॉमन एंगल होगा, डी दोनों में है, डेट मीन्स एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कॉमन एंगल होगा, कॉमन एंगल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है ना, इसे सिमिलर दिखा दो। एंगल ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी। ओके, ए बी डी यहाँ पर देखोगे जब इक्वल होगा, सिमिलर होगा, जब सिमिलर होगा यहाँ पर एंगल क्राइटेरिया में सिमिलर होगा। जो एंगल क्राइटेरिया में सिमिलर होगा, इसका जो रेशियो है उस रेशियो के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पर कितना होगा, ए पार्ट के साथ रेशियो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट इस ए डी के साथ इस बी डी को मेंशन कर सकते हैं। ए डी बाई बी डी इक्वल टू यहाँ पर सी डी बाई ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। यही है ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles right triangle at C. Prove that AB square equal to twice AC square. Solution given ABC is an isosceles right triangle at C. यहाँ पर जो ABC right triangle है उसका एक एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा, और ये आइसोलेस ट्रायंगल भी है। जब आइसोलेस ट्रायंगल होगा AC इक्वल टू BC होगा। यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे प्रूफ सिंस ABC is an isosceles triangle। जब आइसोलेस ट्रायंगल होगा यहाँ पर AC इक्वल टू BC होगा। जो BC होगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC वी हैव यहाँ पर देखोगे AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो कि AC मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमने AC इक्वल टू BC मेंशन किया। डेट मीन्स BC जो प्लेस में हमने AC मेंशन किया AC। ओके, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। ओके, देखो कि प्रूफ हुआ, डेट मीन्स प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles
triangle with AC equal to BC. If AB square equal to twice AC square, prove that ABC is a right triangle. Solution: given ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC and AB square equal to twice AC square, यहाँ पर मेंशन किया है, ओके। और हमें प्रूव करना चाहिए ABC इज ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल प्रूव करना है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो मेंशन किया वही यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्रूफ: सिंस ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा यहाँ पर मेंशन किया ये AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, एंड और भी यहाँ पर मेंशन किया AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, ओके। AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC मीन्स AC स्क्वायर प्लस AC, इस तरह से मेंशन कर सकती हूँ। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखोगी AC मीन्स BC, दैट मीन्स BC स्क्वायर, ओके। यहाँ पर देखोगी ये तो फॉर्मूला हो गया, पैथेस का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर AB हाइपोटेन्यूस और जो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया यहाँ पर। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव्ड। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करोगी, हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करोगी, सब्सक्राइब करोगी और यहाँ पर दिया हुआ जितनी भी क्वेश्चन है जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी।